नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान जीएस पे। साथियों, हम लोग क्रातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे थे। 25 श्लोक इसके पढ़ चुके हैं। आज 26वें श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्रातार्जुनीयम भारवी की कृति है। क्रातार्जुनीयम एक महाकाव्य है जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी में क्रातार्जुनीयम बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं, बृहत्त्रयी का मतलब महाकाव्य क्रातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरितम। तो नैषधीय चरितम हर्ष का है, 22 सर्ग है। शिशुपालवध मांग का है जिसमें 20 सर्ग है। क्रातार्जुनीयम 18 सर्ग है। तो ये क्रातार्जुनीयम तो टीजीटी में लगा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जैसे टीजीटी। क्रातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग में ये पहला सर्ग है, प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं और 46 श्लोक में 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद है, 45वां पुष्पिताग्रह है और 46वां मालनी छंद है। 3 छंदों का भारवी ने प्रथम सर्ग में प्रयोग किया है। वैदर्भी रीति प्रथम सर्ग में है। संपूर्ण क्रातार्जुनीयम में साथियों पांचाली रीति है। प्रासाद गुण है। तो 25 श्लोक हो गए थे, आज 26 श्लोक तक। तो पहले एक श्लोक से मान लीजिए 2-3 श्लोक जो हैं वो भारवी के ही हैं और इधर 2 श्लोक जो हैं वो भी भारवी के हैं। 5 श्लोक को छोड़ करके बनेचर और द्रौपदी के हैं। तो यहाँ जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं वो श्लोक अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। वो बनेचर चला जा रहा है और द्रौपदी आएंगी। देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रथम सर्ग है। वंशज छंद में है। साथियों तेज नहीं पढ़ेंगे, आज स्वास्थ्य थोड़ा खराब है फीवर की वजह से। वाचन करेंगे पहले। ये 26वां श्लोक है। यहाँ इस श्लोक में वनेचर की विदाई है और विदाई होने के बाद महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के कक्ष में जाएंगे अपने भाइयों के साथ। तो जो वनेचर कह के गया है वो बातें द्रौपदी के सामने कहेंगे, लेकिन यहाँ पे दर्शाया नहीं गया क्योंकि इसमें केवल वनेचर ही बोलता है और द्रौपदी बोलती है। युधिष्ठिर के मुख से कोई ऐसा कथन नहीं है। वाचन करेंगे। इति रयित्वा गिरिमा सत्क्रिये गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं मयि भुजा तदा चक्षे अनुज सन्निधौ वचा। इति धन ईरुत्वा, इति धन ईरित्वा, इति ईरित्वा। ईर्त्वा कहकर। तत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है कर या करके। तत्वा प्रत्यय से बना हुआ शब्द अव्यय होता है, ठीक है। ले प्रत्यय से तुमन प्रत्यय। इति ईर्त्वा कह करके, क्या कह करके, क्या कह करके, गिरम। गिरम माने होता क्या, गिरी माने क्या होती है, बोल करके। किसके, इतिर ईर्त्वा, ऐसा बोल करके, वाणी को बोल करके। कौन, वन सन्निवासिनाम, सन्निवासिनाम, वन सन्निवासिनाम, वन में रहने वालों का। कौन, स्वामी के गते माने चले जाने पर। क्या लेकर के चले जाने पर, आसस सक्रिय, सत्कार आदि को लेकर चले जाने पर। ऐसा बोल करके
और सत्कार को लेकर के वन के स्वामी के चले जाने पर, वन के स्वामी के चले जाने पर। कौन है वन का स्वामी? भाई वन का स्वामी कौन है? वन का स्वामी जो है वो कौन है? वनेचर। अपने यहाँ का जौनो राजा है, ये भी राजा है, विमल अग्निहोत्री जी, ये भी राजा है, ठीक है। वीनेश पांडे ये भी राजा है अपने यहाँ का, ठीक है। तो उसके पत्तियों माने कौन है? स्वामी। वन में रहने वाले स्वामी के गथे चले जाने पर, अत इसके बाद वन में रहने वाले स्वामी के चले जाने पर। कौन है वन में रहने वाला स्वामी? वनेचर। जो वन में रहता है वो कौन है? वनचर यानी वनेचर। जो वन में विचरण करे वो कौन है? वनेचर। वो है कौन? जो वन में रहने वाले लोग हैं उनका कौन है? वो स्वामी है, ठीक है। रामायण में जैसे देखा होगा निषाद राज भू राम का मित्र भी है, लेकिन वो भी राजा है अपने यहाँ का, ऐसी बात नहीं है, छोटा मोटा है। मान लीजिए राजा अखिलेश यादव है तो छोटी मोटी पार्टी ओम प्रकाश राजभर है, वे अपनी पार्टी के राजे हैं, क्यों भाई? हाँ, तो ऐसे जे भी राजे हैं। राजनीति ग्रंथ है, ठीक है, क्षम्यताम, नाराज मत होना, ठीक है भाई। आज की राजनीति और पहले की राजनीति मिला के जब हम लोग पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। आप उदाहरण हम बोल रहे हो, आप टीका टिप्पणी करो कि भैया ये तो राजनीति बातें नहीं कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमें इतनी तो अकल है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन जो भी है मैं बात करूंगा फिलहाल, ठीक है। आगे देखिए, आगे महिभुजा पद से किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का। महिभुजा पद से किसका बोध है? मही माने पृथ्वी के, और भुजा माने जो अपनी भुजाओं से रक्षा करे, वही तो महिभुजा है, ठीक है। समझ में आई? भुजाएं कौन है? राजा ही तो हुए हैं। तो महिभुजा किसके लिए विनेश भाई? राजा के लिए, राजा के लिए। और आगे क्या है? प्रवेश करके, प्रा उपसर्ग विस धातु से लय प्रत्यय लगाएंगे। प्रवेश करके किसके यहाँ पहुंचे? कृष्णा सदनम, यानी कृष्णा किसके लिए गई है? हाँ, इनका नाम द्रौपदी था। एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है तो द्रौपदी जो होती है वो जाकर के उंगली में क्या लगा देती है? उंगली में अपनी धोती फाड़ करके, ठीक है, पट्टी बांध देती है, ठीक है भाई पांडे जी। तो मतलब पट्टी जब लग जाती है तो वो कहते हैं कि आज से तू मेरी बहन मेरे नाम से जानी जाएगी, मेरा नाम कृष्ण है तो तू कृष्णा जानी जाएगी। और देखिए वही धोती का कर्ज उन्होंने कहा सभा में चीरहरण के टाइम पे मदद करी थी। समझ में आई? तो आप ध्यान रखें, अगर आप छोटी से थोड़ी सी आप अगर किसी के साथ अगर उपकार करेंगे तो उसका फल पता नहीं कहाँ मिल जाकर आपके लिए, ठीक है, ठीक है भाई। अग्निहोत्री जी ध्यान रखें थोड़ा। तो कृष्णा सदनम, इसीलिए द्रौपदी का नाम क्या है? कृष्णा है, क्योंकि वो कृष्ण की बहन है। और सदनम माने क्या है? कि झुपड़िया, उसकी झुपड़िया में बोले प्रवेश करके कौन? महिभुजा, राजा के द्वारा प्रवेश होकर के। आचक्षसे माने क्या है? कहा गया तदा, इसके और अकेले ही गए, क्या बोला? बचा माने क्या? वचन बोले, केवल अकेले ही चले गए? नहीं, अनुज भी साथ से, सन्निधो, अनुजों के सहित, यानी अनुज सन्निधो माने होता पास। हाँ, अनुज भी थे वहीं पे। तो कहाँ पहुंचे वे? कृष्णा सदनम। वहां मीटिंग हुई, क्या हुई? मीटिंग हुई, किसके पास भाई? द्रौपदी के भवन में मीटिंग भाई। और बचा माने वचन बोले, भाइयों के सम्मुख उनने क्या बोले? सन्निधि का अर्थ मतलब समीप बोल सकते हैं कि अनुसन्निधो, भाइयों के समीप ऐसे वचन क्या गए? बोले गए। किनके द्वारा? नहीं, वो तो चला गया यहाँ से। वनेचर अपना सत्कार लेकर के चला गया, जो काम दिया था वनेचर को, और वनेचर ने अपना काम करके चला आया। और चला आने के बाद में वनेचर कहाँ चला गया है? वो तो चला गया वन में अपने, बता गया था कल कि आपको भैया वो तो तैयार बैठा है, ठीक है, लड़ने के लिए। आपको भैया कुटिल चाल चलने के लिए वो तैयार है, और आप भी जो है ना हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, आप भी उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। अब इस श्लोक में कह रहा है कि वो तो चला गया, ठीक है, ये 12वीं का है श्लोक, ठीक है। तो वो तो चला गया यहाँ से यहाँ तक,
तब महाराज युधिष्ठिर के द्वारा प्रवेश होकर के कहा, कृष्णा के सदनम में बचा माने वचन बोले, और भाइयों के पास चक्षुषे माने बोला गया, क्या बचना माने वचन। भाइयों के साथ, भाइयों के समीप कृष्णा के सदनम में है महाराज युधिष्ठिर के द्वारा बचा माने वचन बोले गए। अब तो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो बता दियो। आ गया? ठीक है, आगे इसकी व्याकरण टिप्पणियां देखे, देखते भैया। देखो भाई, संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा है, इसको देसीपन से पढ़ेंगे विनेश पांडे। जब आप देसी पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि ये भारतीय है, भारतीय कल्चर के हिसाब से पढ़ा जाता है। यहाँ हम नहीं पढ़ेंगे कि एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है? हम एक्चुअली फैक्चुअल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भाषा संस्कृत है और ये भारत देश की भाषा है, इसको ध्यान से पढ़ा जाता है, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ इति धन ईरित्वा जो है, यहाँ पे संधि कौन हो गई? इति धन ईरित्वा, ईरित्वा, ठीक है? तो यहाँ आकाश सवर्ण दीर्घा से कौन संधि हो गई? आकाश सवर्ण सवर्ण दीर्घा से दीर्घ संधि, कौन संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, आगे और जे आतस सत्क्रिय, सत्कार लेने के बाद, ये है समास हमारा कौन सा है? बहुव्रीहि। कौन समास है? बहुव्रीहि, 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 सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है? अग्रिम तो द्वितीय है, ठीक। वन सन्निवासिनाम में समास हो जाएगा आपका उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, ठीक है? आगे देखिए, पत्तियों में जो है ना, वो कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी, पत्तियों बराबर सप्तमी एक वचन, पति शब्द का रूप है, सप्तमी एक वचन, पति पति पत्या पत्ते और पत्यो 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 पते, ठीक है? इसका पति एक समासा हो जाएगा तब बनेगा। आगे देखो, गते, तो देखो सत्कार लेने के बाद पत्यो है चला गया, ठीक है? तो यस चा भावेण भाव लक्षणम, तो यहाँ कौन सी विभक्ति हो जाएगी? सप्तमी बोली है आपने कि इसमें सप्तमी विभक्ति है, गते पत्यो, ठीक है? तो यहाँ किस हो जाएगी? सती सप्तमी, सती, सती सप्तमी, सती सप्तमी, सप्तमी कौन सूत्र है? यस्य चा भावेण भाव लक्षण, यस्य चा भावेण भाव लक्षण, प्रवेश में यहाँ तो है आगे कौन से? हाँ, यहाँ पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि, एंगा पदांता दति, पदांता दति सूत्र से, ठीक है? अत्वपद भी हो जाएगा। प्रवेश में जो है प्रा उपसर्ग है, विस धातु ले प्रत्यय, यानी कि ले प्रत्यय है, प्रा विस लेप, ठीक है? अभी अभ्यास थोड़ी कमी है, इसीलिए राइटिंग बढ़िया नहीं है भाई, ठीक है? कोशिश करेंगे। मईभुजा पद में जो है ये तृतीया विभक्ति का रूप, और जब कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाए और कर्म में देखिए ये कौन सा कर्म है? ये कर्म है, ऐसा है, ये मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म। इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें द्वितीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। ये कृष्णा है, इसमें कौन सी विभक्ति है? ये मुख्य कर्म है। कैसा कर्म है? मुख्य कर्म। इसे प्रधान कर्म भी बोलेंगे। इसे कौन सा कर्म बोलेंगे? प्रधान कर्म बोलेंगे। और प्रधान कर्म ये कैसा है? एक गौण कर्म है। कौन सा कर्म है? गौण कर्म, गौण कर्म है।
ये लिट लकार है, लिट लकार आत्मनेपद है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद है, आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। यहाँ पे एक सूत्र है, गौण कर्मणि दूयादे प्रधाने कृष्वहम विभक्ति के या प्रथमा द्वितीया च तद अनंता। तो देखो ध्यान से, जो मुख्य कर्म है, तो गौण कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? इसमें प्रथमा होगी। कौन सी होगी? इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। कर्ता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। ठीक है। और कर्म में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। 311 बराबर क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। कौन सा हो जाएगा? और ये सूत्र लगेगा कि गौण कर्मणि दूयादे प्रधाने कृष्वहम विभक्ति के या प्रथमा द्वितीया च तद अन्यथा। ठीक है। तो इसका एक बार फिर से वाचन करेंगे कि तीरयित्वा गिरिमा सत्क्रिये गते तपत्यो वन सन्निवासिनां प्रवेश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा चक्षे नुज सन्निधौ वचा। वाचन करते रहिए साथियों। ठीक है। आगे इस पे बनने वाले कुछ प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे साथियों। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्न जो है ना बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए। देखिए ज्ञान के लिए तो श्लोक है, लेकिन आप जो अगर परीक्षा पास करना चाहते हैं तो प्रश्न पे फोकस जरूर रखो। अग्निहोत्री जी। हाँ देखो ध्यान से। तो कह रहे वनेचर की बातें सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के यहाँ। अब वहां आपने देखा था कि मैंने इसमें लिखा हुआ था, मैंने समझाया भी कि भाई द्रौपदी के लिए क्या कहा गया था? कृष्णा। कृष्णा। तो आपको कृष्णा में डंडा लगा हुआ है, ये स्त्रीलिंग है। तो कृष्णा के बारे में हमें बताना जरूरी था कि भाई कृष्णा कौन है? तो कृष्ण की बहन है तो कृष्णा है। ठीक है। वो कहानी भी बता दी, इसीलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई द्रौपदी किसके लिए कहा गया? द्रौपदी को ही कृष्णा कहा गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए, प्रवेश कृष्णा सदनम महीभुजा। महीभुजा में विभक्ति कौन सी है? कौन सी विभक्ति है? तृतीया। देखिए उक्ते कर्तरि प्रथमा स्यात् अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्। देखिए उक्त में प्रथमा होगी। आप कौन देख लियो, जहां देखो वहां अगर आपने उक्त देख लिया साथियों तो प्रथमा होगी। कौन देखो? उक्त। उक्त बराबर प्रथमा और अनुक्त बराबर तृतीया। विभक्ति रियल विभक्ति जाके जो है ना वह तृतीय है, लेकिन जब कर्ता अनुक्त हो जाता है तो विभक्ति तृतीया हो जाती है। ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से पढ़ाएंगे कि उक्त क्या है, अनुक्त क्या है। तो कर्ता जब अनुक्त होगा तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। ठीक है। समझ में? आगे देखिए, महीभुजा पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? युधिष्ठिर के लिए। महीभुज कौन है? युधिष्ठिर। महीभुजा किसके लिए हो? युधिष्ठिर के लिए। कृष्णा सदनम पद का समास विग्रह होगा कृष्णाया सदनम। कृष्णा का सदन। कृष्णाया ग्रुप चलिए, देखो कृष्णा शब्द कैसा है? आकारांत। तो कृष्णा चलियो तो लता जैसे चलेगा, लता लताम लतिया लताए लताया लताया लतायाम लते, ऐसे ही कृष्णा चल जाएगा। ठीक है। तो करे कृष्णा सदनम पद में कृष्णा पद से किसका बोध हो रहा है? तो करे द्रौपदी का बोध हो रहा है। यार पढ़ो, याद हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, चक्ष से पद में है लकार है, कौन सी? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसको करता कौन था? इसका करता था महीभुजा। ठीक है। आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर हुआ विपिन? आगे 7वें में तो 27 में 27 लोग हैं। ठीक। ये भी वंशज छंद में है पीछे वाला। ये प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, वंशज छंद है। जब तक हम लोग 44 तक पढ़ेंगे तो छंद तो परिवर्तन ही नहीं होगा। ठीक है। और रीति वही रहेगी। ठीक है। एक बार वाचन करेंगे। बोले निशम्य से तिम दुष्टाम पाकृति
तथा ततस्त्या विनियुन्तमा क्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी अरोदा जहारा द्रुपदात्मजा गिरा रुदा जहारा द्रुपदात्मजा गिरा। उस श्लोक में साथियों दुर्योधन ने जो कहा, दुर्योधन ने नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं, युधिष्ठिर ने कि दुर्योधन के बारे में जो परेचर जान के आया उसने बताया किसके लिए? नहीं, उसने बताया युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर ने कही जाए किससे? अपने भाइयों सहित द्रौपदी के कक्ष में वही बात, ठीक है। इसीलिए अगर बात द्रौपदी को बताई है युधिष्ठिर ने, ठीक है, और अगर जब बताई ना होती तो वहां वो कह रहा था रहस्य अनुज्ञाम अधिगम में था, क्योंकि वो रहस्य की बात थी, एकांत में लग गया था वो, ठीक है। और अगर द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अगर होते और युधिष्ठिर के लिए बता रहे हो तो कौन? बनेचर। तो बनेचर मार पहले पत्ती, दुर्योधन तो बाद में नहीं। तो भीम पहले उठा के पटक देते किनके लिए? बनेचर के लिए। वे तो धैर्यशाली थे। कौन? युधिष्ठिर। ना पहले ही मरते हुए किसके लिए? बनेचर के लिए कि साले बकवास करता है, यदि तारीफ कर रहा उसकी दुश्मनी हमारी, ठीक है। तो ये जो है आगे अब बोलना स्टार्ट कर देगी कौन? द्रौपदी। द्रौपदी स्टार्ट कर रही है भैया, सुनो। और सुनेंगे कौन? युधिष्ठिर। अब युधिष्ठिर सुनेंगे। बोले निशम्य से दिम दुष्टाम अपाकृति ततस्ततस्त्या विनियुन्तमा क्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदा जहारा द्रुपदात्मजा गिरा। तो कोई आज एक रानी नहीं बोल रही है ना, कहा हुआ हमारी दुल्हनिया बोल रही ना। आज कट। विनेत भाई थोड़ा इधर देख ले, इधर देख लो, अच्छा ना लगे। तुझे ना देखूं तो दिल घबराता, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। बोले द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री बोल रही है। आज कोई ना एक राजा की रानी नहीं, आज एक राजा की रानी नहीं, और आज एक पति की पत्नी नहीं बोल रही है। पत्नी हुए तो कहिए ना पे है, तो आज एक राजा की रानी नहीं, आज द्रुपद की लड़की बोलेगी। और बोलेगी नहीं, हर भी यहाँ पे ना बदज भी बोल सकते थे और वो क्रिया लगा देते, बोले उदा जहरा। अब बोलेगी नहीं, जहर उगलेगी। आज क्या उगलेगी? जहर बोलेगी। ऐसी गिरा पानी, ऐसी पानी कैसी? बोले मन्यु व्यवसाय दी, जो विशेषण है इसको। हाँ, क्रोध को भड़काने वाली जीपनी ऐसी बोलेगी आज। नृपस किससे बोले? महाराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के लिए आया नृपस। नृपस से मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदा जहारा द्रुपदात्मजा गिरा। श्लोक आपके ना नस नस में पहुंच जाए तब बोला कि देख लो कि सिक्का है कि सन है ना। हमारे गुरु जी कहते थे कि इस तरह आस्की का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे भी नजर छोड़। दीवाने हैं, ठीक है। इधर देखो, इस लोक का भाव आपके अंदर पहुंच जाए। जब तक भाव नहीं होगा समाज का खाक निकालेंगे आप भाई। भाव ना हुए तो आपके राजा का पुरुष, राजा का इसका मतलब है कि राजा का पुरुष है तो का बराबर षष्ठी है, तभी षष्ठी तत्पुरुष है। हमें जाए ना मालूम है कि काजा को अर्थ है कि का इसको भाव है कि समाज ठोकेरा 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 ठोकेरा, समाज कुछ ना लगो, लुल बन जाओ लुल, ठीक है। भाव को पहले पकड़ो, भाव, ठीक है। तो बोले आगे देखिए। अब अच्छा वाणी क्यों बोली भैया? बोले द्विस्ताम सिद्धि ने समझ। ये क्या है भैया? द्वेषताम। जब शत्रुओं की सफलता को सुन ली, मेरुआ आवाज बहुत बड़ा करते आदमी तो कम हो जाए,
वीनेश भैया, आप तो इसमें शादीशुदा हैं, इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। औरत जावाद पीछे को एकदम कह रही है, शत्रुओं की सफलता को सुन करके बोले कैसे उन अपमानों को अपाकृति माने रोकने में कैसी हो गई, विन्यूनतम तो क्षमा असमर्थ हुई, ततस्ततस्या इसके बाद, ठीक है। इसके बाद जो है ना, शत्रुओं की सफलता को सुनने के बाद में और अपमानों को झेलने के बाद में कैसी हो गई, अपने आप में कंट्रोल रही। अब जब कंट्रोल ना रही है तो कैसी हुई, कैसी हो गई है, ठीक है। इसके बाद बताओ भैया, बोलिए बेरो, जब आप बोलिए कि समझाइए, पुच करिए आपका बात है, गिरा कही दिए जा, प्यार भरी बातें करिए, हैं प्यार भरी बातें ना करिए। इसी के लिए भारवी ने उदा जहारा लगाओ, ठीक है, उदा जहारा। और किससे बोली है, किससे बोली, युधिष्ठिर से बोली है। तो गिरा कैसी हो गई, गिरा कैसी है, विरोध भरी, विरोध भरी वाणी बोली है किसने, द्रौपदी ने। आगे देखो फिर से, एक बार फिर से देखिए, श्लोक जाना चाहिए आपके दिल दिमाग में, और पढ़ो दिल से करो, ठीक है पांडे जी। अरे निशम्य सिद्धिम, निशम्य सिद्धिम दुष्टाम, शत्रुओं की सफलता को सुनने के बाद कैसी हो गई है, कंट्रोल नहीं रही, अनकंट्रोल हो गई, सुनने में कैसी हो गई, असमर्थ हो गई, कैसी हो गई, असमर्थ, सुन नहीं मिली उसको बात है, तो सुन नहीं उसने, ठीक है, सहन ना कर पाई, ठीक है, तथा इसके और क्या बोली, उन अपमानों को जो अपमान भी रहे, किए गए जो अपमान, जो द्रौपदी संग भय अपमान, उनको जो सुनने में कैसी हो गई, असमान। तब उसने गिरा माने वाणी, उदा जहारा माने बोली, उगली किसने, द्रुपद, द्रुपद। और वाणी कैसी थी, मन्यु व्यवसाय थी, किसके सामने बोली, ठीक है। तो निशम्य से दिम दुष्टाम अपाकृति, ततस्ततस्या विनियुन्तमाक्षमा, नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी, औदाजहारा द्रुपदात्मजा गिरा, द्रुपदात्मजा गिरा, ठीक है, द्रुपद आत्मजा गिरा। ठीक है मित्रों, कुछ व्याकरण टिप्पणी देखते हैं। तो ये पद जो आया है वो किसके लिए आया है, युधिष्ठिर, ये सब में तो लेप प्रत्यय है, सिद्धिम कर सफलता, द्विषाम मतलब होता शत्रु, शत्रु
कौन है? अपाकृति का मतलब होता अपमान, ये विशेषण है। यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, ठीक है। विशेष विशेषण है, ठीक है विनेश। अच्छा देखिए, मन्युधन व्यवसाय, यहाँ तो इतरेतर द्वंद्व समास है। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं, ठीक है। सब नहीं पढ़ जाती हैं ना, आप इसऊ तोड़ो सबको तोड़ जाओ तो फिर याद ना रही है, ठीक है। हाँ वो आप अपने आप करो। यहां तक जब आएंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे में जो हो जाएगा वो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। लिख लीजिए षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। और ये गिरा का क्या है? विशेषण है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा गिरा कैसी है। ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है और ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है, इसको समझ लेंगे। द्रुपद आत्मजा से बोध हो रहा है किसका? द्रौपदी का। ये लकार कौन सी होता जा रहा? लिट लकार है। कौन सा लकार है? सही है, लिट लकार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मित्रों। आछमा में नए, आछमा जो है ये आछमा, आछमा इधर, आछमा बराबर नाछमा, न नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। सिद्धि मानवता सफलता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब प्रश्न देखते हैं। उदा जहारा द्रुपदात्मजा गिरा, यहाँ गिरा पद में व्यक्ति है तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, यानी 2.3 द्वितीय शॉर्ट में लिख दिया गया है कि द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। 3 बराबर बहुवचन, 2 बराबर द्वितीय। मिश्रा जी, शर्मा जी सॉरी। दुर्योधन की उन्नति का वृतांत सुन करके द्रौपदी किसका क्रोध उद्दीपित कर रही है? किसको कर रही है? युधिष्ठिर भड़का रही है ना। ऐसे देखिए, द्रुपदात्मजा पद से किसका तात्पर्य है? द्रौपदी का है। किसका है? द्रौपदी का है। देखिए मित्रों, दुर्योधन की उन्नति का वृतांत किससे सहन नहीं होता है? हाँ ना, दुर्योधन की उन्नति का वृतांत किससे सहन नहीं होता है? द्रौपदी, द्रौपदी सहन है वो, ठीक। बाकी उन्नति को अच्छी कहाँ लगत? हाँ। इसके आगे देखेंगे कि उदा जहारा पद में लकार कौन सी है, धातु कौन सी? तो देखिए हिरी धातु है और लकार कौन सी है? लिट। कौन सी लकार है? लिट लकार है। आक्षमा पद में समास कौन सा है? अभी बताया था, कौन सा है? नए। और मन्यु पद का शब्द का अर्थ क्या है? क्रोध है। क्या है? क्रोध। जो वहां पे छूट गया था, जैसे हिरी धातु छूट गई थी, नए समास तो बता ही दिया था, क्रोध छूट गया था तो इसमें आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मित्रों। चलिए 1 मिनट। ये 28 नंबर है। द्रौपदी बोल रही है, देखिए वंशज छंद में साथियों पढ़ेंगे कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवत्यधिक्षेपिवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम। अरे निरस्त नारी शमया दुराधया। इससे पहले वाले श्लोक में कह दी है, कहा कही? बोले आज हमारी बहू ना बोल रही है, आज कोई राजा की रानी नहीं बोल रही है, आज द्रुपद की असल बाप के लौड़िया हुए हैं। काती मेरू मजावत है विनेश भैया। हाँ तो आज तुम्हें जो करके दिखाई देंगे हैं। हाँ तो आज बोली कि ना, ना तुम्हारी बहू
और ना किसी राजा की रानी। आज अपने बाप की लौड़िया बोल रही, आज द्रौपदी लौड़िया बोल रही। ठीक है, तो देखो इधर, तो करे निरस्त हुई है नारी की मर्यादाएं। आज उसने नारी की मर्यादाओं को क्या कर दिया, उतार दो, उतार दिया जैसे करके हाथ, कि नारी की मर्यादा हुई है समाप्त, कि निरस्त नारी क्षमया दुरादया, कि निरस्त हो गई है नारी की मर्यादाएं। नारी वैसे कहाँ की चीज है, मर्यादा रखनी हुई चीज, गुलाब है ना भैया, नारी गुलाब ना है, समझे। तो बोले कि नारी की मर्यादाएं कैसी हो गई है, निरस्त हो गई है। कि इधर देखिए भैया, वक्तुम माने कहने के लिए, व्यवसायंती माने क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, माम माने मुझको, मुझको किसको, द्रौपदी को, द्रौपदी का है, द्रौपदी को क्या कर रही है, व्यवसायित कर रही है। दुरादया माने मानसिक व्यथा है, मानसिक व्यथा है, मानसिक व्यथाएं मुझको तो बोलने के लिए, तथापि फिर भी वक्तुम माने बोलने के लिए, व्यवसायंती का प्रेरित कर रही है, प्रेरित कर रही है, व्यवसायंती माने प्रेरित कर रही है, माम माने मुझको, क्या दुरादशा है। आपकी जब दुर्दशा हम देखते हैं ना, तो हमें ना कंट्रोल हो। कौन कह रहा है, द्रौपदी कह रही है कि जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ कि आपकी दुर्दशा जा कैसी हुई, दुर्दशा ना दुर्दशा, आके देखो पता ही है कि कैसी दुर्दशा हुई है। का खाते तुम, आज का खाने लगे हो, का पहनते तुम, आज का पहनने लगे हो। ठीक है, कहाँ तुम्हारे पास बुलैंड जूता होत करो है, रेड चीप पहनते, आज खुम्मा भाज रहे हो साथ। ठीक है, तो आगे देखिए उनकी हालत का खराब करे। और जिसकी बहू अगर डटिया ना, तो फिर हालत खराब कर देते, तो देखोगा कि हमारे पास तो है ना कोई। आगे देखो, कि तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी क्षमया दुरादया। दुरादया मतलब हाँ, हालत देखकर उनकी, नहीं हालत देख करके, क्या है दुरादया, हाँ मानसिक व्यथा है। उन मानसिक व्यथा किनकी है, मानसिक व्यथा है, हाँ उनको देख करके वो कैसी हो रही, बोले ताड़ ताड़ कर दी हमारी नारी की मर्यादा है। हट, थोड़ी देर में कहा बैठ चुड़िया, तू घर चुड़िया पहन के बैठ जा तो लास्ट में। ठीक है, इन्हें देखो, समझो भाव के लिए, जिंदगी जीने है, टीजीटी बाद के रही, समझ में आए। अपनी बहू ना भी पाए तो फिर किन किन के गए, पहले उनको देखो पहले। ठीक है, ये पढ़ के टीजीटी तो बाद की बात है। ठीक है विनेश भाई, भाई टीजीटी तो पास हो जाओ, लेकिन पहले अकलबंदी तो सीखो शास्त्र से, समझ में आई है। इसे क्या लगाए गए, पहले कोई परीक्षा ना हो तो ये, हम तो फिलहाल में नहीं, हमें ज्यादा जानकारी ना है, लेकिन पहले आज से 50 साल पहले कोई परीक्षा तो ना होती। ठीक है, ये तो अब कंपटीशन आई है, तो इसको समझो भाई, कि भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के हैं, आप जैसे लोगों के बारे में कहना, प्रमदा जना है, प्रमदा माने स्त्री जनों का कहना कैसा होता है, प्रमदा जनोदितम। और क्या करना, इव अनुशासन, उन्हें अनुशासन देना अधिक्षेप के समान होता है। किसके समान होता है, अधिक्षेप माने अपमान के समान, भगवती माने होता है। आप जैसे लोगों के बारे में कहना या उपदेश देना स्त्री जनों के लिए अपमान के समान होता है। आप कहाँ राजा है और हमें तुच्छ, कौन, नारी है, यानी आदमी समझावे तो सही है औरत के लिए, लेकिन किसी औरत अगर आदमी के लिए समझाए है तो बोले कैसे है, अपमान के समान। समझ में आई, एक राजा को समझाने पड़ रहा है, एक राजा को समझाने पड़ रहा है, किसके लिए, कौन समझा रहा है, द्रौपदी समझा रही है। ऐसी बात है, बताओ भाई विनेश भाई, का तुम समझे तो, का ना समझे तो तुम समझाओ, तो विमल अग्निहोत्री तुम समझाओ तो, हाँ तो समझा ही रही हो। आगे देखो, तो अगर भावात्र से प्रमदा जनोदितम, आप जैसे लोगों के बारे में स्त्री जनों का कहना, बोले क्या करना, अनुशासन करना है, उन्हें शिक्षा देना, बोले अधिक्षेप किसके समान होता है, अपमान के समान। किसके समान होता है, अपमान के समान होता है। सही है, कुछ आया, एक बार फिर से देखो,
कि भवादृशेषु, आप जैसे लोगों के विषय के बारे में। स्त्री, प्रमदा माने क्या होता है? स्त्री। स्त्री जनों के द्वारा कहा गया क्या? उपदेश। अनुशासन करना, किसी चीज को अनुशासन करना, अनुशासित करना, क्या करना? हाँ, उपदेश देना, अनुशासित करना, बोले किसके समान होता है? अपमान। देखो भाई, आप रोटी खाई तो आप पूरी रोटी को एक दुई दाम दुई कौरा इधर करके बनाओ, फाड़ फूड़ के रख लो, बा रोटी अंदर जाके लीवर पे बड़ा दिक्कत करेगी विनेश भाई। और अगर आपने छोटे छोटे कौरा बनाए खाई और पचाए पचाए खाई तो वह रोटी जो है ना शरीर को भी लगेगी, और मशीनें हैं जाके अंदर, ठीक है, वे बाकी मशीनें ना है लोहे होएगी, ठीक है। तो इस ऐसे ही पढ़ने का भी सिस्टम होता है कि आप अगर पढ़े हो और पढ़ने के बाद अगर आप गला ना पा रहे हो, पाचन नहीं उसका हो रहा है, पढ़ो उसके बाद में उसको वाचन भी होना चाहिए, उसको जो है ना कि पचावो उसके लिए, माइंड में रह जाओ, चिंतन करो, सोचो, तब सही है, ठीक है। तो हमने एक बार पढ़ा दिया, आप थोड़ी देर और चिंतन करिए, फिर से एक बार अर्थ बताएंगे। चलिए एक सरसरी नजर और देखते हैं कि भवादृशेषो प्रमदा जनोदितम, आप जैसे लोगों के बारे में स्त्री जनों का कहा गया उपदेश, क्या कहा गया? उपदेश है या शासन करना, बोले अधिक्षेप, अधिक्षेप भवती, या संधि हो जाएगी, ठीक है। अधिक्षेप भवती, अपमान के समान होता है, अपमान के समान होता है, समझ में आया? तो बोले माम माने मुझको, व्यवसायंती माने प्रेरित कर रही है क्या? व्यवसायंती क्रिया है, बोले क्या प्रेरित कर रही है, क्यों प्रेरित कर रही है? क्योंकि दुरादया, इन दुरादयाएं क्या कर रही है मुझको? प्रेरित कर रही है। वक्तुम माने कहने के लिए, तथा भी माने फिर भी मुझको है ये दुरादयाएं क्या कर रही है? व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि नारी की मर्यादाएं कैसी कर दी हमने? निरस्त कर दी, अर्धी कर दी है, निरस्त कर दी है, ठीक है। अब श्लोक आप तक पहुंच गया होगा, थोड़ा इसका व्याकरण देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे संधि कौन सी हो गई? यहाँ पे अपमान, उपदेश के समान, तो यहाँ पे अलंकार कौन सा हो गया? माँ है, माँ है। आगे देखो, दुरादया करता है, दुरादया क्या है? करता है। और इस कर्ता की क्रिया कौन सी है? इस कर्ता की क्रिया है व्यवसाय, व्यवसायंती। कर्ता बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, बहु विराट बहुवचन है, बहुवचन है। तो क्रिया भी प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन, बहुवचन है। इसमें समास कौन सा है? राधि, राधि तत्पुरुष, राधि तत्पुरुष। वक्तुम में जो है प्रत्यय कौन सा है? तुमुन। धातु कौन सी है? वच, वच प्लस तुमुन। अनुशासन में अनुशास
काय प्रत्यय इसमें लगा दीजिए। और प्रमदाजन जो होता है, प्रमदा माने स्त्री जन है, तो स्त्री जन यानी कर्मधारय समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। और से यहां तक हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष, तृतीया प्रमदा जनों के द्वारा यानी दिया गया उपदेश या कहा गया है, तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तृतीय तत्पुरुष। सास ली उठिए को माम पद से किसको बोल रहे हो, द्वितीय। आम माम मया मयम मत मम मई रे, तो कहाँ हो जाए जो अस्मत् का रूप है, अस्मत् का, और आम माम अस्मत् का द्वितीय, एक वचन किसके ले आओ जो द्रौपदी को। निरस्त नारी समया दुरादया, ये विशेषण किसको है, दुरादया को है, इसको विशेषण है, तो इसमें जो है बहुव्रीहि समास करो। तो सही हो गया। और कोई पता रह गया है इम्पोर्टेंट? चलो एक और रह गया है पता, अधिक्षेप। अधित अधि उपसर्ग है, क्षिप घय, अधिक्षेप घय, अधिक्षेपा, अधिक्षेपा जो है अधिक्षेप है, अधिक्षेप अधिक्षेप इव, ठीक है। यहाँ पे अलंकार कौन सा, उपमा। इस तरीके से मित्रों इम्पोर्टेंट हमने बता दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब प्रश्न देखेंगे। पहला कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, यहाँ प्रमदाजन से किसका बोध हो रहा है, यहाँ प्रमदाजन से किसका बोध हो रहा है पानी ना है, हाँ किसका बोध हो रहा है, हाँ द्रौपदी का। यार स्वास्थ्य बिगड़ गया। अरे किसके लिए स्त्री जनों के वचन अपमान के समान होते हैं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर आदि के लिए। तो ये वहां जो भवादृशो पद था तो युधिष्ठिर के लिए मान लिया है, ठीक है, क्योंकि कई किससे रही है, युधिष्ठिर। आगे निरस्त नारी समया दुराधया कौन है, द्रौपदी। नारी समया पद में, समया पद का अर्थ क्या है, एक देखो मर्यादा, वहां पे लिखना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हो गया, इंपॉर्टेंट है। आयत अनुशासन पद में प्रकृति प्रत्यय, अनुशास ल्यूट, अनुशास ल्यूट, जो बच जाएगा उधर इधर पूरा हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। आगे देखिए, दुष्ट मानसिक व्यथाएं किसे प्रेरित कर रही हैं, द्रौपदी के लिए। किसके लिए कर रही हैं, द्रौपदी के लिए। माम पद से किसका बोध हो रहा है, द्रौपदी का हो रहा है, अस्मद का रूप है। आम माम मया मयम मत मम मई रे, त्वाम तोया तो है, त्वाम तोया तो तब त्वयि रे, बिमल बाबू। हाँ समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आगे ये 29 नंबर है श्लोक। अखंडमाखंडल तुल्य धामवी चिरम धृता भूपति स्वंसज तुयात्महस्ते न मही मधुश्वता मदंगजेन त्रग इप अपवर्जिता। ठीक है, ये कौन छंद है, वंशस्थ, जतौ सुवंशस्त मुदीरितम जरौ, जतौ सुवंशस्त मुदीरितम जरौ, अखंडमाखंडल तुल्य धामवी चिरम धृता भूपति स्वंसजे त्वयात्महस्तेन मयि मधुश्वता अरे मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता, स्रग इव अपवर्जिता।
ठीक है, यहाँ पहली बार हाथी बोलेगी, यहाँ पहली बार हाथी बोलेगी किसके लिए? अरे यार ये एक तरीके गाली है, सब थोड़ा बाहर भी लिख देते हैं कि दारियार कोड़िया नाच पीटो। कह रही है, देखो ध्यान से, कि जिस प्रकार मतंग गजेन, मत से कोई पागल हाथी हो जाता है, ठीक है, पगलिया जाता है हाथी कोई, तो वो डाली गई माला क्या कर देता? अपवर्जिता, उठा करके फेंक देता है। जैसे कोई हाथी जो है ना, उसके माला जो डाली जाएगी तो हाथी अपनी माला सूट से निकाल के फेंक दे, वैसे ही आओ वो राज्य, वैसे ही आओ वो राज्य महाराज, आपने तुया मस्ते मई मंदिर छुता, तुम घंट जो है ना घमंड से कहते हो ये क्यों रही है कतई, जैसे हाथी ना पकड़े जाए तो हाथी तुम किसकी है? हाथी बराबर कहा है? हाँ इधर लिखो, साफ साफ लिखो, हाथी बराबर कहा है? हाथी अभी तक कहा है श्रक, देखो भैया श्रक, श्रक माने का होता है श्रक, श्रक माने का माला, तो इधर माला होता है, इसका अर्थ इसका हाथी होता है, तो इधर हो गया राज्य, हाथी बराबर कौन हो गया? युधिष्ठिर, कौन हो गया? भाई हाथी उठा करके माला फेंक देता है और तुम उठा के राज्य फेंक दो, जैसे हाथी अपने मूड से उठा के एक करके माला जो है ऐसे माला मान लो ऊपर ही बनाए थे फेंक दी है, और तुमने उठा के अपने राज्य ऐसे करके दे दो, बोले इक्का लगे इक्का, और उसको तो वरदान था किसके लिए? मामा के लिए, कि जो से खेलेगा 3-5 इक्का गुल्ला बादशाह गुलाम, बाकी पत्ता सब रटे हुए, मामा जो है ना कहीं भांजे खत्म। ठीक है, बात समझे ना समझे भैया, हम भांजे तो जीत लिया। समझ में आई है कि तुया आत्म हस्ते, तुमने अपने हाथ से मही माने पृथ्वी को या राज्य को मदद छुता है, मन में आएगी, तुमने क्या कर दो? बहा दिया, फेंक दिया है। अरे तुम्हें पता हो कि अब गुलाम बना लगाए, जब गुलाम हटाओ हाथ इक्का लगाओ, बादशाह लगाओ, क्या समझे? सिर्फ 4 लगाओ, तुमने इक्का 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 लगाए परे है, और ना खेलो ना कहा है डॉक्टर बताओ, समझ में आई बात? तो बोले ऐसे तुमने उठाई फेंक दी, कहा है पृथ्वी फेंक दी, बोलो ना, बोले जिस प्रकार हाथी ना पगलिया या सटिया जाए तो वो माला उठा के फेंक दे, वैसे तुम ये सिर हुई है, बात समझ में आ रही है? अब देखो उनने कितने हिसाब से पालो हो का राज्य, बोले जय जो तुमने उठा के तुम पैसा में फेंक दो है, हमारे पापा बोले तो तुम ले जा साइकिल, हम साइकिल ला सफा कर रहे हैं, और ना साइकिल सफा कर रहे ना कुछ कर रहे, बोले जब ले तो पता लगाएगी हैं, अब का दूसरे कमाई है, समझ में आई? तो इसको समझो भाई, अब तुमको हराम मिली तो तुमने खूब मटर गश्ती करी, तुमने सुना राज, बोले तुम्हारे आखंडर संपूर्ण और आखंडर तुल्य धाम भी इंद्र के समान पराक्रम वाले तुम्हारे वंशज थे, स्वावंशजे, इंद्र की टक्कर लेने वाले तुम्हारे वंशज थे, ऐसे भूपति वाले राजाओं के है, और चिरंद्रता बहुत समय तक की थी क्या पृथ्वी, बहुत समय, बोले संपूर्ण पृथ्वी पर स्वावंशज तुम्हारे वंशजों ने बोले क्या किया था? शासन किया था, ऐसी समझ में आई? ऐसी पृथ्वी पे तुम्हारे राजा ने, तुम्हारे वंशजन हैं कमु हारे लाए, जहां चुनाव लड़ते वह जीत रहे थे, तुमने उसको हैं, हाँ बाप एमपी है, तुम्हें उन प्रधान लड़ मिलते, समझ में आई? और कहू ना एमपी इलेक्शन हारे, समझ में आई बात? भाई यार ध्यान दो, कौन समझा रही है? ऐसी बहु मिल जाए देखो, आगे देखो, अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरंद्रता भूपति स्ववंशजे, हैं समझ में आई बात? ना आई अग्निहोत्री जी? समझ में आई? तो अखंडम माने का होता है संपूर्ण, हाँ अखंडम माने का है संपूर्ण, कहाँ अखंडम?
कहाँ करो तो अखंडम। हाँ समझ में आई। ऐसे इंद्र के समान पराक्रमी तुम्हारे कौन थे? स्वावंत थे, भूपति राजा, राजा थे जिनने बहुत दिन तक पृथ्वी पर राज करा था। और कमाऊ जो है ना, जैसे तुम है, तुमने काम देखो, ये कोई लौड़ा जमीन बेचे, शराब वराब पी के देखो, जाके बाप ने यार कहूँ ना जमीन बेची, बेचारे ने गरीबी आ जाती, गिरवी डाल देते, हमसे तुमसे ले लेते, ले लेकिन बेची ना, लेकिन जो इतो हराम खोल करो, यानी सब बेच दी। बापन 40 बीघा जमीन ली, यानी सब बेच दी, तो शैतान हुए। तो वैसे शैतान कौन है? समझ में आई। तेरे बाप ने, तेरे दादे ने, तेरे बब्बा ने है इतना पराक्रमी थे कि पूरी धरती पर अखंडम राज कर किया था। अब एक बार है चिरंद्र था, बहुत समय से, और तूने 2 मिनट में उड़ाला उड़ाला कर दी, मार गुल्ला बात सही हम कर दी सब। तेरे ये तो कोई आदमी ना हुए। ठीक है, भाव आप तक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसका व्याकरण देख रहे हैं। हाँ, तो देखिए ध्यान से, भूपति, भूपति शब्द में कौन सी युक्ति है? तृतीया, तो इसका विशेषण क्या होगा? आखंडल तुल धामदी, पहला पॉइंट। विशेषण है, कैसा है? विशेषण, स्ववंशज है, चिरम बहुत प्राचीन का, अखंडम संपूर्ण। ठीक है, तो याधन आत्महस्तेन संधि हुई यण, ये नीचे वाली लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार, माला की तरह, तो या पद से युधिष्ठिर का बोध है। मदच्युता मतंग अजेज का विशेषण है। तो मुझे इतना लिखूंगा, जो विशेष है, ये विशेष है साथियों, ये विशेषण कर लो। अपवर्जता क्रिया है, अलंकार, इसमें भी तृतीया है, इसमें भी तृतीया। अखंडम में नए तत्पुरुष समास, अखंडम, अखंडल तुल्य धाम भी, विमल भाई बहुरियत, विशेषण किसको? भूपति को, सही कह रहे हैं? मेरे हिसाब से इसमें चुई पे कोई प्रत्यय है, चु धातु है, सही है। चुई चा में छोटी मात्रा, चुई धातु, चुई, हाँ चुई गलत लिखी, चुई, ये वो है, राइटिंग यार गड़बड़, ये धातु है। ठीक है, महिमा ने पृथ्वी होती है,
भूपति, भूपति में जब देख ना, भूपति में कौन समास है? पृथ्वी के, षष्ठी तत्पुरुष, स्वावंशजय, स्वावंशजय में समास हो जाएगा उपपद तत्पुरुष, अपने हाथ से, षष्ठी तत्पुरुष, भूपति है जो षष्ठी। ठीक है, मेरी दृष्टि से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मतंगजेन स्रगवापवर्जिता, ये पदांत कहाँ से गिराता है? मतंगजेन स्रग अपवर्जिता में अलंकार कौन सा? उपमा अलंकार, इंपॉर्टेंट। आखंडल खंड, आखंडल खंड तुल्य धाम्बी, आखंडम और आखंडल तुल्य धाम्बी। यहाँ पर आखंडल पद का अर्थ होता है क्या? इंद्र। और इंद्र का क्या है? इंद्र के समान पराक्रम वाला कौन है? हाँ, युधिष्ठिर है, लेकिन हाँ नहीं, यहाँ है वंशवी, तुम्हारे वंशज। यहाँ कौन है? आखंडल तुल्य माने समान, धाम्बी तेज वाले, ऐसे कौन है तुम्हारे? वंशज है। इसी के लिए तो तृतीय व्यक्ति इसमें, तृतीय व्यक्ति उसमें। मत्स्रावी हाथी के समान युधिष्ठिर ने क्या अपने हाथों से गिरा दिया था राज्य, पृथ्वी। अपने हाथों से राज्य को गिरा दिया था, अपने हाथों से राज्य को गिरा दिया था। स्रग का अर्थ क्या होता है? माला। स्रग का अर्थ क्या होता है? माला। और धृता पद में प्रकृति प्रत्यय का धिरी कत और ताप, धिरी कत और ताप। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मित्रों। आगे 30 नंबर आज की क्लास का लास्ट श्लोक है ये, वंशज छंद में। उरजन्ते ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विश्वेन मायना प्रवेश हि ग्रन्थि सटा विधाना असंभ्रतांगा निशिता इवेशवा, ईश्वा इस इवेश धन ईश्वा, और ईश्वा का अर्थ क्या होता है? बाण। एक बार फिर से देखो। प्रजन्ते ते मूढ़धिया पराभवम् भवन्ति माया विश्वेन मायना प्रवेश हि ग्रन्थि सटा विधाना असंभ्रतांगा निशिता इवेशवा। ईश्वा माने बाण। तो कह रहे हैं, द्रौपदी कह रही है, किनसे कह रही? इस समय वक्ता कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी और श्रोता कौन है? युधिष्ठिर। कौन है? युधिष्ठिर। तो द्रौपदी किससे कह रही है? युधिष्ठिर कि महाराज की, देखिए, यो माने जो, ना माने नहीं, मायावी माने मायावियों के साथ, मायाविषु माने मायावी व्यवहार, भवंती माने करते हैं, ना माने नहीं। जो मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वे पराभवम ब्रजन्ति ते, वे लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। जो मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ते वे लोग कौन है? बोले मूढ़ दिया, वो मूढ़ है। कैसे? हाँ, निर्विवेक मूढ़, वैकल कतई अकल लागजू, समझ में आई? ऐसे मूढ़ लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं जो मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। जो मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। और बोले उसी पर आगे देखेंगे, जैसे 60 लोग होते हैं, जैसे 60 लोग होते हैं, 60 धूर्त लोग ही माने, क्योंकि 60 माने 60 लोग होते हैं, वो घरंती माने मार डालते हैं, प्रवेश माने प्रवेश हो करके, तथा विधाना, उसी प्रकार से। तो किस प्रकार से? तो बताएंगे, जिस प्रकार से बाण जो होता है वो खुले हुए अंगों में आसानी से प्रवेश कर जाता है,
असमृतांगान, अंगान है ना, असमृतांगान अंगान, निस्ता माने नुकीले, इसबा माने बाण, नुकीले बाण, जिस प्रकार नुकीले बाण फूले हुए अंगों में जाकर के ठुक जाते हैं, उसी प्रकार से सठ लोग जो है साधारण लोगों के अंदर जाकर के मार डालते हैं, यानी साधारण लोगों को खत्म कर देते हैं। जो लोग मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं वो उनको खत्म कर देते हैं। दुष्ट के संग दुष्टता का व्यवहार करो। अगर आप दुष्ट, भाई दुर्योधन कैसा दुष्ट है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे? हाँ, आप लुलू लुलू करिए तो बस खत्म। तो उलू लुलू लुलू करने बुलाए हैं, वो दुष्ट है तो ठीक है, उसके साथ जो है व्यवहार सही नहीं करो। अगर वो छल कर रहा है तो आप भी छल करने का प्रयास करो, कपट कर रहा है आप भी कपटी बनो। तो दुष्ट के साथ अगर दुष्टता का व्यवहार नहीं करोगे तो आप पराजय को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है, तो माने कही है कि वे लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं जो दुष्ट के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। उदाहरण दे दिया, जैसे असमृतांगान, जैसे खुले हुए अंगों में, तीक्ष्ण माने निस्ता माने तीक्ष्ण बाण, उसी प्रकार से प्रवेश करके डायरेक्ट हिट मार देते हैं। और वैसे ये सठ लोग जो होते हैं वो प्रवेश होकर के खत्म कर देते हैं। दुष्ट जो है वो खत्म कर देगा, किसके लिए? साधारण लोगों के लिए। साधारण लोगों के लिए दुष्ट कौन कर क्या कर देगा? खत्म कर देगा। जैसे बाण खुले हुए अंगों को खत्म कर देते हैं, वैसे ये दुष्ट लोग साधारण आदमियों को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात हमारी समझ में आई होगी, भावार्थ आपके दिल और दिमाग नसों में गूंज गया होगा। ठीक है, तो ब्रजंत ते मूर्धिया पराभवम और भवंती माया विश्वे नमायना प्रवेश्य ही गणंति सटा विधाना असमृतांगा निसता ही वेशवा। चलिए अपने आप मन में थोड़ा वाचन करिए। हंसी हता घनंती हंसी हताहत। देखिए सबसे पहले मूड दिया, जो मूड लोग होते हैं विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें समास हो जाएगा बहुब्रीहि। जो मुख्य होगा उस पर गौर करो। ठीक है, तो मूड दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुब्रीहि समास है, नोट कर लेंगे। पराहु शब्द बने पराहु और अप। ठीक है, ये प्रत्यय है, ये धातु है, उपसर्ग है। आगे देखेंगे घनंति, हन धातु है, हन धातु लट लगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, आगे तथा विधाना, तथा विधान उसी प्रकार से। आगे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। इसवा पद का अर्थ पूछेगा परीक्षा में, बाण होता है। और इसवा इवेश वा, यहाँ अलंकार जो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। असमृत का यहाँ पे हो जाएगा निस्ता माने होता है नुकीले, नुकीले। हाँ, बाण कैसे हैं? नुकीले हैं। अब देखो जो बहुवचन का है, इसवा पद कैसा है? बहुवचन का है। और षटपदा कैसा है? बहुवचन का है। बहुवचन, ये भी कैसा है? बहुवचन का है। तो घनंती भी कैसी है? बहुवचन है। जैसी क्रिया वैसो कर्ता, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया
इसी है, एक वचन है, एक वचन कर्ता तो एक वचन क्रिया, एक वचन जो भी है। और क्या है इम्पोर्टेंट। अगर इतना पूछा जाए तो नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष। और इधर इतना पूछा है निस्ता तक तो बहुव्रीहि समास। असंवृतांगान तथा विधान मूर्धिया तीनों में बहुव्रीहि समास। ठीक है, तट बहुवचन है, प्रवेश ये हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इसी क्रिया है। ठीक है मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। परीक्षा में अगर सवाल आएगा दावा के साथ कहता हूं, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका वर्ड पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हमने लिख दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बोले वृजंति ते मूढ़ दिया पराभवम, किसको संबोधित किया गया है? युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए किया गया है? युधिष्ठिर के लिए संबोधित किया गया है। भवंती माया विश्व न मायना, द्रौपदी ने किससे कहा? युधिष्ठिर से कहा था। और प्रवेश ही घरंत सटा विधान आया, घरंत क्रिया है, जो घरंत क्रिया है उसमें धातु कौन थी? हन धातु। हंती हता घनंती, हंसी हता हत। ठीक है, आगे जो निश्चल धूर्त निश्चल लोग के भीतर जाकर के किस तरह से प्रवेश कर जाते हैं? कौन? बाण की तरह। जैसे बाण जो था खुले अंगों में जाकर के प्रवेश कर जाता है, वैसे ही ये धूर्त लोग जो होते हैं वो भीतर जाकर के लोगों का क्या कर देते हैं? वध कर देते हैं, अर्थात उन्हें खत्म कर देते हैं, मार डालते हैं। जो लोग मायावियों के साथ मायावी जैसा व्यवहार नहीं करते, आचरण नहीं करते, वो लोग किसको प्राप्त होते हैं? हाँ, तो इस बाबत का अर्थ क्या है? वाण है। क्या है? वाण। इस तरीके से तो क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है भैया। हाँ, परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का भी स्वागत है। आपका विश्वास ही हमारी है क्या है? पहचान है। धन्यवाद। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल पढ़ेंगे 31 से लेकर 35 श्लोक। बने रहिएगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर सुधार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, साथियों, नमस्कार।